प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, जहां जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता के दौरान बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण सेल गठित करने के सुझाव का समर्थन किया। मंत्री ने इसे सरकार की प्राथमिकता बताया। साथ ही उन्होंने घुसपैठियों और धर्मांतरण के मामले में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बता दें, प्रतापगढ़ के विकास भवन सभागार में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलब्धियां गिनाने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे। उन्होंने एक सख्त संदेश दिया। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मेडिकल कॉलेजों में धर्मांतरण सेल बनाने के सुझाव पर अपनी सहमति जताते हुए कहा कि सरकार इसे पूरी गंभीरता से अमल करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में अराजकता फैलाने वालों को सरकार अब चिन्हित कर बाहर का रास्ता दिखाएगी। धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा रुख अपनाते हुए प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। विकास कार्यों का ब्यौरा देने के साथ मंत्री का यह आक्रामक बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा है प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह ने। 12 वर्षों में पूरे भारत का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे जिस क्षेत्र में आप जाएं, चाहे किसान मजदूर, जिस उसमें आप देखें, भारत का जो एक विश्व पटल पे जो हम जिस तेजी से उभर रहे हैं और तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी के रूप में हम लोग बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हम लोग 2047 तक स्थापित करें, उस तरफ हम लोग बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। और मुझे लगता है कि ये सपना हम सब भारतीयों का, 140 करोड़ भारतीयों का, बहुत जल्द साकार होगा। क्या क्या कार्यक्रम स्वराज करने वाले हैं अभी 5 तारीख से 21 तारीख तक ये कार्यक्रम पूरे चल रहे हैं। अब 14 तारीख से अभी सभी विकास खंडों में प्रदर्शनियाँ, 3 दिवसीय प्रदर्शनियाँ भी लगेंगी। मलिन बस्तियों में ज़्यादा सफाई अभियान करना, रात्रि चौपाल होना, आज एक रात्रि चौपाल का भी कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ प्रबुद्ध वो लोगों से वार्ता करना और विभिन्न कार्यक्रम उत्सव के रूप में ये पूरा लगभग 15 दिन का चल रहा है, जो अनवरत 21 तारीख तक हो। और 21 तारीख को योग दिवस के दिन योग दिवस के रूप में मनाते हुए उसका समापन भी होगा। सर, कांग्रेस कह रही कि 12 साल पूरी तरीके से भाजपा के खिलाफ रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, जनता को काफी दिक्कतें हैं, इसको लेकर कह रही है। आप कांग्रेस को रेलेवेंट मानते हैं? मानते हैं आप? उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस को रेलेवेंट मानते हैं? आपको मालूम है कैसी सीट है कांग्रेस के पास पूरे उत्तर प्रदेश में? 2 में एक आपके यहाँ की है, और 2 में मुझे लगता है कि अब 2 भी नहीं रह जाएंगी, 0 आ जाएंगी। विधान परिषद में कांग्रेस आज 0 है, और विधानसभा में भी 2027 में 0 होगी। अब आप इसी से सोच लीजिए। कांग्रेस का तो नाम है मत लीजिए। अब आप वो रह कहाँ गई है? उनका काम चिल्लाना है, उनको चिल्लाने दीजिए। हमारा काम काम करना है, हमको काम करने दीजिए। देखिए, जो उन्होंने कहा है उसका अक्षरशः पालन होगा। और निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ा देश के लिए ये विडंबना है कि इतने वर्षों से करोड़ों की संख्या में लोग बांग्लादेश से, रोहिंग्या, इस प्रकार के लोग भारत में आकर निवास कर रहे हैं और भारत का पैसा खा रहे हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है। और एक एक व्यक्ति को, एक एक इस तरह के घुसपैठियों को देश से खदेड़ा जाएगा, और निश्चित तौर पे चुन चुन के खदेड़ा जाएगा। साथ ही साथ जो लोग धर्मांतरण का गोरख धंधा चला रहे हैं, उनको भी सख्त चेतावनी है। सारे काम धंधे ये लोग अपने ये धर्मांतरण के रोक दे, वरना इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि यमराज के पास पहुंचने में भी इन लोगों को समय नहीं लगेगा।